हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी का निचोड़। और इस सीरीज़ में दोस्तों हम देखेंगे 1000 दोस्तों महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्नों को। ठीक है, और इसका ये आज भाग फर्स्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं दोस्तों उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैकतुली ग्लेशियर किस जनपद में है? तो उत्तर हो जाएगा बागेश्वर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से दोस्तों आप बागेश्वर के कुछ महत्वपूर्ण अन्य ग्लेशियरों की बात करें हम, तो आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। एक है सुखराम, एक मैकतोली है दोस्तों, एक सुखराम है, एक है कफनी, एक है पिंडारी, ठीक है, एक है सुंदर ढूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से दोस्तों याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, अगला है 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ युगवाणी। ठीक है, युगवाणी दोस्तों देहरादून से निकली थी। यहाँ से दो चीज़ें याद रख लेनी है कि देहरादून से कौन सी पत्रिका निकली थी दोस्तों, युगवाणी। एक तो ये याद रखना है, युगवाणी देहरादून से निकली थी और कब से निकली थी? 1941 से। तो दो चीज़ें यहाँ से ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजाधर नेथानी के संपादन में शुरू हुआ। तो गढ़वाली मासिक का। ठीक है, कब से निकला था? 1905 से। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए इसको। गढ़वाली मासिक कब से निकला? 1905 से, देहरादून से निकला था और पंडित गिरिजाधर नेथानी के संपादन में निकला था। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के बंद। अल्मोड़ा अखबार दोस्तों बंद हुआ था मार्च 1918 में। होने के बाद संपादक बरदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया? उत्तर हो जाएगा दोस्तों शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 1871 से दोस्तों अल्मोड़ा अखबार निकला था और 1918 में, मार्च 1918 में ये बंद हो गया था। ठीक है, और दोस्तों 1913 से बद्रीदत्त पांडे दोस्तों अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। ये थे दोस्तों ज्योतिराव कांडपाल, भैरत जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 3 नाम तो ये दिए जाएंगे और एक इनमें कुछ और दिया जाएगा। ठीक है, तब तो क्वेश्चन बनेगा कि दोस्तों इनमें से कौन व्यक्ति गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे? तो वहाँ पे जो अलग ऑप्शन रहेगा इन तीनों से अलग, तो वहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों तीनों नाम आप जरूर याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड की घटना अप्रैल 1930 में हुई थी। राज्य में सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि वल्लभ पंत के संपादन में शुरू हुआ था अल्मोड़ा अखबार का, ये हमने बात कर ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना दोस्तों 25 जुलाई 1979 को दोस्तों मसूरी में हुई थी। देवीदत्त पंत इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो यहाँ पे थोड़ा मैप के द्वारा हम थोड़ा जानते हैं। ये मानना बात दोस्तों, यहाँ पे ये है पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम इधर को होगा। तो यहाँ तक राज्य की लंबाई कितनी है दोस्तों? 358 है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक है दोस्तों 320, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, याद रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण तक 320 है। ठीक है, कम है। अगला देखिए, हमारे राज्य का क्षेत्रफल है दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर। याद रख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है दोस्तों चमोली का और सबसे कम चंपावत का, ध्यान रखना है। और कभी सीरियल में पूछा जाए दोस्तों, सबसे ज़्यादा चमोली का है, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना है सबका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी नदी पश्चिम में राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती है? फिर से हम मैप देखते हैं। यहाँ पे ये है आपका पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। यहाँ पे पूछा जा रहा दोस्तों पश्चिम से राज्य की सीमा, पश्चिम यहाँ पे है, तो यहाँ कौन सा जनपद है? मैप में देखा हुआ
यहाँ है दोस्तों आपका देहरादून, तो वहाँ कौन बनाती है सीमा? टॉन्स नदी बनाती है, ठीक है। और इसके ऊपर है दोस्तों उत्तरकाशी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्व में सीमा कौन सी नदी बनाती है? काली। पूर्व सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़। तो यहाँ बनाती है काली नदी। यहाँ पे थोड़ा और नोट कर लीजिए दोस्तों, सबसे उत्तरी जनपद की बात, उत्तरी जनपद कभी पूछे एग्जाम में 1 नंबर में, तो सबसे उत्तरी जनपद है दोस्तों उत्तरकाशी। ध्यान रख लेना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे उत्तरी जनपद उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। सबसे पूर्वी जनपद पिथौरागढ़, कौन सा है? पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जनपद है। और सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है? देहरादून, ठीक है। तो क्या बात हो चुकी है यहाँ पे? चारों उसकी बात हो चुकी है, ठीक है। सबसे, एक बार फिर बताता हूँ, तो सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी जनपद उधम सिंह नगर है, ठीक है, सबसे पूर्वी है पिथौरागढ़, सबसे दक्षिणी पश्चिमी है देहरादून, ठीक है। तो याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की उत्तराखंड राज्य कितने राज्यों से सीमा बनाता है? यहाँ पर राज्यों पूछा जा रहा है दोस्तों, कितने राज्यों से बनाता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो याद रख लीजिए इसको। हिमाचल प्रदेश से लगते हैं दोस्तों देहरादून और उत्तरकाशी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से देहरादून और उत्तरकाशी लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा वाले जनपद हैं दोस्तों उधम सिंह नगर और नैनीताल। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? उधम सिंह नगर। सबसे कम नैनीताल, याद रख लीजिए। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है दोस्तों शिवालिक श्रेणी। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में है? मध्य हिमालय में, याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा जनपदों में फैले दुधौली श्रृंखला को कहा जाता है दोस्तों उत्तराखंड का पामीर, ठीक है, ठीक है। और दुधौली श्रृंखला से कितनी नदियाँ निकलती हैं दोस्तों? 5 नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी एवं पूरी नयार और बूनो। तो हम बात करें दोस्तों, दुधौली श्रृंखला कितने जनपदों में है? 3 जनपदों में है, याद कर लीजिए इसको। और यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे के हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, दबा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। उत्तराखंड और हिंदी पे मेन फोकस रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।